Doomed planet. Desperate scientists. Last hope. Kindly couple. Superman. हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल स्टार सुपरमैन इस ग्राफिक नॉवेल के बारे में। दोस्तों ऑल स्टार सुपरमैन को एक क्विंटेसेंशियल और फैन फेवरेट सुपरमैन स्टोरी कहा जाता है। और जेम्स गन की जो जुलाई 2025 में नई सुपरमैन फिल्म आ रही है, वो भी बहुत से स्टोरी एलिमेंट्स और कैरेक्टराइजेशन इस स्टोरी से डिराइव करती है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डिस्कस दिस बुक। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरी टॉप सुपरमैन स्टोरीज में से नहीं है, बट इन पार्ट्स आई लव दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ सुपरमैन और आई एम रियली एक्साइटेड टू डिस्कस दिस स्टोरी। सो ऑल स्टार सुपरमैन की स्टोरी को लिखा है ग्रांट मॉरिसन ने, इसका चित्रांकन किया है फ्रैंक वाइटली ने और इसके चित्रों में रंग भरा है जेमी ग्रांट ने। ये 2005 टू 2008 में 12 वॉल्यूम्स में सीरियलाइज की गई थी। एल्सवर्ड स्टोरी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये कंटेंट स्टोरी है। 12 वॉल्यूम्स में पूरी स्टोरी फिनिश हो जाती है और बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको बिगिनर्स को रिकमेंड करते हैं, बट अगर आप सुपरमैन की माइथोलॉजी से फेमिलियर नहीं हो तो आप इस बुक को डेफिनेटली मत पढ़िए। पर अगर आप सुपरमैन की स्टोरी से फेमिलियर हो, उसकी माइथोलॉजी से फेमिलियर हो, आपने बहुत सी सुपरमैन कॉमिक्स पढ़ी है या फिर एनिमेटेड सीरीज देखी है, तो आपको इस स्टोरी में जो भी ईस्टर एग बताए गए हैं वो आप समझ पाओगे। तो आपका जो रीडिंग का मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि अर्थ से एक मैन सोलर मिशन भेजा जाता है सूरज की तरफ, और सूरज की चपेट में आकर वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक हादसा हो जाता है और सुपरमैन उन एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है। नॉर्मली सुपरमैन को सोलर एनर्जी जो है वो पावर अप करती है, उसके लिए फ्यूल की तरह, एनर्जी की तरह काम करती है, बट बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है सुपरमैन उन एस्ट्रोनॉट्स को बचाते वक्त, और अभी पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है। तो सुपरमैन को सोलर रेडिएशन की वजह से कैंसर हो जाता है और उसको बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 1 साल है जीने के लिए, उसके बाद सुपरमैन मैन ऑफ स्टील की डेथ हो जाएगी। इन 12 मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो इन 12 महीनों में सुपरमैन किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करता है और किस तरीके से ह्यूमैनिटी को एक नया और ब्राइटर फ्यूचर देता है और किस तरीके से पूरी दुनिया बदल देता है, इसके बारे में ये स्टोरी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जिस तरीके से ग्रीक माइथोलॉजी में हरक्यूलिस और सैमसन जो है इनको दिखाया गया है, उसी तरीके से और जिस तरीके से हरक्यूलिस को 12 लेबर्स दिए जाते हैं कंप्लीट करने के लिए, तो इस 12 महीनों में सुपरमैन बहुत सी अच्छी चीज़ें करता है जो वो रेगुलरली करता है, पर कुछ 12 अमेजिंग फीट्स या 12 लेबर्स वो अचीव करता है इन 10 डेज में अपने। उसमें वो सभी डिसीजेस को क्योर कर देता है, वो सूरज को एक नया दिल दे देता है, सूरज को रिपेयर कर देता है, एक मतलब कि खुद एक यूनिवर्स बनाता है, यूनिवर्स में जान फूंकता है तो ऐसे बहुत सी चीज़ें वो करता है। और जो मैंने कहा कि वो सभी डिसीजेस, वो खुद कैंसर से गुजर रहा है इस पूरी स्टोरी में, पर वो सबसे पहले कैंसर क्योर कर देता है। बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी पावर भी बहुत बढ़ जाती है और वो उसकी इंटेलिजेंस भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो चीज़ें वो पहले नहीं कर पाता था वो अभी वो कर पा रहा है और वो पूरी अपनी जान छिड़क देता है अर्थ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सिर्फ अर्थ के नहीं, तो वो कैंडार को भी बचा देता है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी है। मतलब इसका प्रीमाइस पढ़ के आपको लगेगा कि बहुत डार्क स्टोरी रहेगी और बहुत सीरियस इश्यूज से वो डील करेगी, पर वैसा नहीं है। तो क्या था कि ग्रांट मॉरिसन के फादर को कैंसर हुआ था। ग्रांट मॉरिसन का जो एक्सपीरियंस था अपने घर में कैंसर पीड़ित एक हाउस में, वो सब बहुत अच्छे तरीके से ग्रांट मॉरिसन ने इसमें दिखाया है। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से सुपरमैन, लेक्स लूथर, ये दो और बिजारो वर्ल्ड, ये जो भी चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टराइज किया है। कुछ भी मीननेस नहीं है इस स्टोरी में। मुझे जो भी चीज़ें मीन नहीं रहती वो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे सब चीज़ें मीन होती जा रही है, पर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं सुपरमैन की तरह, वो इन सब चीज़ों को दूर करते, इनकी स्टोरीज दूर करती है। तो ये सब है इसमें। मैं इस स्टोरी को ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, पर
बहुत से कॉल बैक्स और ईस्टर एग्स इस स्टोरी में है। और मैन ऑफ स्टील जब आई थी तो उसमें जोरेल उनका एक मोनोलॉग था मैन ऑफ स्टील में, फर्स्ट फ्लाइट वाले सीक्वेंस में, तो वो इसी बुक से उठाया गया है। और इस बुक में काफ़ी अच्छे कोट्स और चीज़ें हैं और इसकी एंडिंग मुझे काफ़ी पसंद है। इसकी एंडिंग में सुपरमैन इनएविटेबली मर जाता है, ये स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि इसमें सुपरमैन को गॉड की तरह नहीं दिखाया गया है। वो गॉड नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है जिसके पास गॉडली पावर्स है, तो हम उसे रिलेट कर सकते हैं। और हमें भी दुख होता है जब सुपरमैन चला जाता है, तो मतलब कि बहुत रिस्पेक्टफुली टर्मिनल इलनेस को इसमें दिखाया गया है कि सुपरमैन के जैसा पावरफुल ह्यूमन बीइंग भी, एंटिटी भी मर सकती है टर्मिनल इलनेस से। ये जो 12 महीने हैं वो सुपरमैन को एक नई उम्मीद दे देते हैं लोगों को बचाने के लिए और अच्छे काम करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि क्लार्क केंट और सुपरमैन, इन दोनों को अलग अलग कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, पर इस स्टोरी में दोनों को एक सिंगल कैरेक्टर की तरह ही दिखाया गया है और दोनों आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिस दी गई है। और इसमें जिमी ओल्सन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है। मुझे ऐसे लगता है कि इस स्टोरी में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, पर मोस्टली मुझे जो मा केंट और पा केंट, इन दोनों के जो भी पैनल्स हैं, इन दोनों के साथ जो सुपरमैन ने टाइम स्पेंड किया है वो दिखा है, मुझे काफ़ी पसंद है। और सच में मेरी आंखों में अभी भी पानी आ रहा है, सच में बहुत ब्रिलियंट तरीके से इसमें वो सब दिखाया गया है, मोस्टली पा केंट की स्टोरी को। और ये सब मुझे अच्छी चीज़ें जो लगी वो। अभी इसके आर्ट के बारे में बात करता हूँ। मैं कभी आर्ट की बुराई नहीं करता किसी भी कॉमिक बुक की, आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो, पर आर्ट इन ऑल स्टार सुपरमैन इज डॉग शिट हॉरेंडस। बहुत ही घटिया आर्ट वर्क है इस बुक का, इसलिए मेरे पास इस बुक का नॉर्मल पेपर बैक है, ट्रेड पेपर बैक है, डिलक्स या एब्सोल्यूट एडिशन मैंने इसका बाय नहीं किया। क्या है कि ये 2006 में शुरू हुई थी, 2006 to 2008 में इसको सीरियलाइज किया गया था। वो टाइम पे सब डिजिटल कलरिंग वगैरह यूज़ करते थे। फ्रैंक वाइटली के आर्टवर्क को एक एक्वायर्ड टेस्ट कहा जाता है, जो मैंने खुद एक्वायर नहीं की है, पर आर्टवर्क तो ठीक ही अच्छा है। और पर इसमें जो कलरिंग की है जेमी ग्रांट ने, वो डिजिटली की है, तो बहुत ही ब्लैंड लगता है, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सब लगता है। कुछ चीज़ें जो है, कुछ लैंडस्केप्स वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से लगते हैं, और स्प्लैश पेजेस जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, पर बाकी सब बहुत ही बेकार है। सुपरमैन का चेहरा बहुत मल्टीपल टाइम्स चेंज होता है। फ्रैंक वाइटली को मुझे ऐसे लगता है कि हेयर ड्रॉ करना नहीं आता, या फेशियल फीचर्स भी अच्छे तरीके से ड्रॉ करना नहीं आता, तो वो हमें दिखता है इस पूरे आर्टवर्क में। तो मुझे आर्टवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैं कुछ भी हाईलाइट नहीं है इस आर्टवर्क के बारे में मेरे पास। बहुत ही डल बोरिंग किस्म का आर्टवर्क और कलरिंग है इसकी, सॉरी। और नेक्स्ट जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है इसकी, वो है लुइस लेन का कैरेक्टराइजेशन। तो नॉर्मली लुइस लेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइकॉनिक फीमेल कैरेक्टर है, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। इसमें उसको बहुत ही सेल्फिश और डम कैरेक्टर दिखाया गया है, और उसको क्लार्क केंट से कुछ भी मतलब नहीं है। उसको बस सुपरमैन की गर्लफ्रेंड होने का, सुपरमैन से क्लोज होने का, ये सब उसके जो एस्पिरेशंस है उसी में वो डूबी है। तो बहुत ही बेकार कैरेक्टराइजेशन है उसका इस बुक में, तो जो मुझे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई स्टिल थिंक सुपरमैन स्पेस एज इज़ द बेस्ट सुपरमैन बुक दैट आई हैव रेड। तो या बस ये सब चीज़ें हैं इसमें। मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को खुद पढ़िए और अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है ये बुक, पर मुझे इस बुक से कुछ इश्यूज़ है पर्सनल। बट या दिस इज़ अ ग्रेट Superman story and one magnum opus that has been created by Grant Morrison। तो डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करूँगा आप सभी को, पर मैं किसी को भी डायरेक्टली डिलक्स एडिशन बाय करने की, हार्ड कवर एडिशन बाय करने का सजेशन नहीं दूंगा। आप इसका पेपर बैक या अभी इसका कॉम्पैक्ट एडिशन भी आया है, डीसी के कुछ कॉम्पैक्ट एडिशंस आ रहे हैं, उसमें वॉचमैन है, वी फॉर वेंडेटा भी है शायद, और ए ऑल स्टार सुपरमैन, कोर्ट ऑफ हाउस वगैरह ये सब स्टोरीज है उसमें। तो इसका भी है जो साधारण 750-800 में आता है, तो एट दैट प्राइस पॉइंट आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो वो कॉम्पैक्ट एडिशन आप ले सकते हो। बस इतना ही, मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।